स्टूडेंट्स, यह नरेशन पार्ट 5 है, जिसमें हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं में सीखने के क्रम में आज हम टेंस व वर्ब परिवर्तन के संबंध में जो अपवाद हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन का यह नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका नरेशन सही नहीं होगा। पर इसके 4 अपवाद हैं जो इस प्रकार से हैं। चारों अपवाद यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसके 4 अपवाद हैं। पहला अपवाद है यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी में इसको सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। सार्वभौमिक सत्य इस प्रकार के सत्य होते हैं जो किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में एक से होते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। चाहे आप जिस जगह में, जिस देश में और जिस समय में, जिस परिस्थिति में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 ही होंगे। तो जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है, हमेशा एक ही अवस्था में, एक ही स्थिति में, एक ही नियम में रहेगा, उसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। अगला है प्रोवर्बियल सेंटेंसेज। प्रोवर्बियल प्रोवर्ब से बनता है, जिसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं। कहावत संबंधी वाक्य में भी ये डायरेक्ट नरेशन का नियम लागू नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट का होना चाहिए। लेकिन कहावत संबंधी वाक्यों में यह नियम लागू नहीं होता। कहावतें आपने बहुत प्रकार की सुनी होगी, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। और ये कहावत हैं, स्टेटमेंट्स भी आप कह सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं, कहावत हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट का ही हो। अगला है ऐतिहासिक इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसको हिंदी में हम ऐतिहासिक घटनाएं कहते हैं। इतिहास में बहुत सी घटनाओं का जिक्र है और यदि उन घटनाओं को स्टेटमेंट के रूप में, कथन के रूप में, वाक्य के रूप में लाया जाता है तो उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अगला है हैबिचुअल सेंटेंसेज। हैबिचुअल हैबिट से बनता है, आदत संबंधी वाक्य। प्रत्येक प्राणी की अपनी आदत होती है, वो अपनी आदत के अनुसार ही बात करता है, आवाज करता है, बोलता है। जैसे बिल्ली की आदत है म्याऊ म्याऊ करना, कुत्ते की आदत है भौंकना, शेर की आदत है दहाड़ना, सांप की आदत है फुफकारना,
मक्खियों की आदत है भिन भिनाना, गाय की आदत है रमाना। इस प्रकार से प्राणियों की अपनी अपनी आदतें हैं, और यदि आदत संबंधी कोई वाक्य आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट का हो। इन सब अपवादों को हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो अधिक हमको समझ में आएगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अध्यापक ने छात्रों से कहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, सब देशों में, सब परिस्थितियों में ये सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। ये सत्य परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। तो आइए हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे द टीचर सेड टू के स्थान पर टोल्ड आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास कर्म है। टोल्ड द स्टूडेंट्स, कामा के स्थान पर दैट आ जाएगा। द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, जो नाउन भी है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये मूव्स जो हमारा वर्ब है, हमारा टेंस है, फर्स्ट फॉर्म का है, प्रेजेंट टेंस का है। पूर्व नियमों के मुताबिक इसको पास्ट होना चाहिए था, मूव्ड हो जाना चाहिए था, परंतु ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, इसलिए इसके वर्ब में, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा का मतलब ये हूबहू यहां पर लिख दिया जाएगा, मूव्स अराउंड द सन। और इस प्रकार देखा कि इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होने के कारण भी, के बावजूद भी इसका टेंस नहीं बदला है, वो मूव्स का मूव्स ही रह गया। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे जो प्रोवर्ब के संबंध में होगा, कहावत के संबंध में होगा, स्टेटमेंट के संबंध में होगा। तो अगला हम इसको देखते हैं। यहां लिखा है, मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये कहावत प्रचलन में है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सब लोग जानते हैं, फेमस स्टेटमेंट है, और इसीलिए इसको कहावत की श्रेणी में रखा गया है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसको इनडायरेक्ट करते हैं। मदर सेड टू बदलेगा, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है। टोल्ड हर सन, कामा के स्थान पर दैट, ऑनेस्टी, ये हमारी वर्ब है,
इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये कहावत संबंधी सेंटेंस है। यदि कहावत संबंधी सेंटेंस न होता तो इज का यहाँ पर वाज करना पड़ता, परंतु यहाँ पर वाज नहीं होगा, इज का इज रहेगा, क्योंकि ये कहावत संबंधी वाक्य है और ये भी सब जगह सत्य माना जाता है। द बेस्ट पॉलिसी, इस प्रकार से ये हो गया। अगला है ऐतिहासिक घटना के संबंध में। यहाँ लिखा हुआ है तीसरे एग्जाम्पल में, द गाइड सेड। गाइड आप जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इमारतें हैं, जब पर्यटक वहाँ पर पर्यटन करने जाते हैं तो वहाँ पहले से गाइड उपलब्ध रहते हैं, जो दर्शकों को वहाँ की इतिहास के बारे में, वहाँ से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें हम गाइड कहते हैं। तो गाइड ने कहा, इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, द गाइड। अब ये सेड है, सेड टू नहीं है, इसलिए बदलेगा नहीं, सेड का सेड रहेगा, दैट आ जाएगा यहाँ पे। और ये द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध है, ये इतिहास की, भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है, जिसमें से मुगल शासकों का भारत में शासन स्थापित हो गया था। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, तो इसलिए इस प्रकार के वाक्य के वर्ब में भी परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे द बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट्स। आप देख रहे हैं कि हमारा टेंस ये शब्द है जो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म होने के कारण ये प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में ही आ गया। पुराने नियम के मुताबिक, इस सेड के मुताबिक इसको भी सेकंड होना चाहिए, परंतु ये अपवाद में है, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए स्टार्ट्स ही रहेगा, स्टार्टेड नहीं होगा। तो स्टार्ट से लिखा जाएगा एट 1526 AD। और चौथा एग्जाम्पल हम देखेंगे जो आदत के संबंध में है। यहाँ लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज ग्रैंडसन। बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, द ओल्ड मैन, यहाँ सेड टू के स्थान पर टोल्ड होगा, चूंकि ये वाक्य आदत के संबंध में है। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, ये आदत है, सभी कुत्तों की आदत है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इस प्रकार से बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 अपवाद हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के परिवर्तन में लागू नहीं होते हैं। अन्य सभी परिस्थितियों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट का होगा। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे जो पूर्व के उदाहरणों से थोड़ा भिन्न होंगे।
देखते हैं किस प्रकार से ये उदाहरण पूर्व के उदाहरणों से भिन्न है। यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द सेंट सेड यू हैव कमिटेड सिन। इसमें विशेष क्या है? विशेष इसमें यह है कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यू सेकेंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलेगा और कर्म यहाँ पर नहीं है। जब कर्म नहीं है तो फिर किससे बदलेगा? क्या कर्ता से बदलेगा? बिल्कुल नहीं। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू हो या योर हो, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलता है, हो या ना हो। यदि नहीं है तो मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। मानने के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कर्म कारक मान लिया जाता है। थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम, ये कोई अन्य प्रोनाउन जो कर्म कारक का हो माना जा सकता है। जनरली हिम, हर ही माने जाते हैं। तो यहाँ भी हम मान लेंगे और फिर इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। द सेंट सेड दैट। अब यू को हम कर्म से बदलेंगे। हमने बताया कि कर्म हमने हिम मान लिया, तो हिम यहाँ पर जब आएगा तो ये कर्ता कारक का स्थान हो जाएगा और कर्ता कारक के स्थान होने के कारण हिम का कर्ता कारक ही बनेगा, ही। और ये हैव लिखा हुआ है यू के हिसाब से, अब ही के हिसाब से होना पड़ेगा। इधर पास्ट फॉर्म है तो इसे भी पास्ट होना पड़ेगा। तो हैव का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा, हैड कमिटेड सिन। और इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, रेन विल गेट लेट दिस ईयर। इस उदाहरण में विशेष क्या है? इस उदाहरण में विशेष ये है कि पहली बार रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया है। ये विशेष है। तो जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आता है, तो हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा का मतलब जैसा पहले एग्जाम्पल आते थे, जैसे इस तरह का एग्जाम्पल है कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, बाद में रिपोर्टेड स्पीच आएगा, तो हम इसी तरह से कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। इसी को हम सीधा करना कहते हैं। तो जब हम सीधा करेंगे तो पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द एक्सपर्ट, द एक्सपर्ट, और बाद में वर्ब लिखेंगे सेड। अब ये सीधा हो गया। अभी तक ये उल्टा था, सीधा हो गया। कामा के स्थान पे दैट लगाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच को यहां पर लिखेंगे, रेन थर्ड पर्सन है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसका जो रेन का आर है वो इस्तेमाल हो जाएगा। रेन विल का वुड होगा क्योंकि यहां पर सेड लिखा हुआ है। वुड गेट लेट
दैट ईयर, दिस का दैट हो जाएगा। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में भी रिपोर्टेड स्पीच पहले आया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया है। इसको भी हम पहले सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, मीना लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे मीना अब हम सेट का टोल्ड लिख देंगे। टोल्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेट और टू है, या अलग अलग है, सीधा करने पर एक साथ ये सेट टू हो जाता, तो इसलिए टोल्ड कर लिया। और मुनि कर्म लिख देंगे इसका। अब ये सीधा हो गया हमारा, मीना टोल्ड मुनि। यहां पे हम दैट लिख लेंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच को यहां पे लिखेंगे द कैट लिखेंगे। कैट थर्ड पर्सन है इसलिए बदलाव नहीं होगा। हैज का बदलाव अवश्य होगा क्योंकि यहां पर सेकेंड टेंस लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है, सेकेंड वर्ब लिखी है, इसलिए हैज का हैड हो जाएगा। हैड हंटेड द रैट। इस प्रकार ये हमने इसको बना लिया। अब चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। चौथे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मास्टर टोल्ड द सर्वेंट यू विल बी पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आता था और सेड टू को हम बदल करके टोल्ड लिख देते थे, परंतु यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में पहले से टोल्ड आ गया है, तो क्या टोल्ड को हम बदल करके सेड टू करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि टोल्ड आ गया है तो उसी प्रकार से लिखा रहेगा, उसको सेड टू नहीं किया जाता है। तो हम लिखेंगे द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट कामा के स्थान पे दैट लगा लेंगे। यू सेकेंड पर्सन है इसलिए सर्वेंट से बदलेगा, सर्वेंट मीन्स ही, तो ही हो जाएगा। ही विल का वुड होगा क्योंकि यहाँ टोल्ड लिखा है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखी है तो वुड हो जाएगा। बी वैसे रहेगा पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम पांचवें एग्जाम्पल देखेंगे। पांचवें में विशेष क्या है आप यहां देख रहे हैं, द लीडर सेड पीपुल। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख रहे होंगे कर्म नहीं आया है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो यू हैव टू वर्क टुगेदर टू मीट द डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, इसमें पीपुल शब्द अधिक है। रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द ज़्यादा आ गया है और रिपोर्टिंग वर्ब में एक शब्द की कमी है। तो क्यों ना हम इस शब्द को जो संबोधन के रूप में है इसको कर्म बना लें, और फिर कर्म बनाते ही हमारा वाक्य सिंपल बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, इसको हम इधर कर्म मिलाएंगे। तो अब क्या होगा,
द लीडर सेड टू द पीपुल या पीपुल, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा। तो लिखेंगे हम द लीडर अब चूंकि ये इधर लाएंगे तो ये सेड टू हो जाएगा, तो सेड टू को हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड पीपुल। यदि पीपुल इधर नहीं आता तो ये सेड टू ही रहता। अब हम दैट लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि पीपुल किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में एडजस्ट हो गया और रिपोर्टेड स्पीच से ये हट गया। जहां पर ज्यादा था एक शब्द वो हट गया। अब यू पे आएंगे तो यू पीपुल के हिसाब से बदलेगा। पीपुल बहुवचन है तो यू का बहुवचन यू होता है। पीपुल के लिए जो प्रोनाउन हम प्रयोग करेंगे दे करेंगे, क्योंकि ही सी इट का बहुवचन दे होता है, तो यू के स्थान पर दे होगा और हैव का हैड हो जाएगा। हैड टू वर्क टुगेदर to meet the destination। और छठवां एग्जाम्पल देखेंगे हम। इस एग्जाम्पल में खास क्या है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। और रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द अधिक है, फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जेक्ट ये है और यहीं से सेंटेंस शुरू होता है, तो एक शब्द ज़्यादा है। इसमें कर्म की कमी नहीं है। पहले वाले एग्जाम्पल में कर्म की कमी थी, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो अतिरिक्त शब्द आ गया था उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के रूप में एडजस्ट कर दिया था और इस तरह से हो गया था द लीडर सेड टू पीपुल। यहाँ पर पहले से कर्म आया हुआ है, देम लिखा हुआ है और ये शब्द एक्स्ट्रा है। इस प्रकार के एक्स्ट्रा शब्दों को जो वाक्य में आ जाते हैं संबोधन शब्द कहते हैं, एड्रेस किया हुआ शब्द कहते हैं, एड्रेसिंग कहते हैं इसको। तो जब एड्रेस करके कोई बात कही जाती है, संबोधित करके कोई बात कही जाती है, तो उस प्रकार के वाक्यों को हम इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एड्रेसिंग, एड्रेसिंग किसको एड्रेस किया, उनको एड्रेस किया, देम। किसके रूप में किया, एज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के रूप में एड्रेस किया और ये शब्द हट गया, एड्रेसिंग देम एज ए फ्रेंड। उनको दोस्तों के रूप में संबोधित करते हुए मोहन ने कहा, मोहन सेड टू के स्थान पर टोल्ड आएगा, टोल्ड। अब यहां चाहे तो आप देम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, देम। दैट वी का देम के मोहन के अनुसार ही होना चाहिए, मगर ये बहुवचन करता है, एक वचन करता है, इसलिए इसका बहुवचन होगा ही का बहुवचन दे।
दे विल का हो जाएगा वुड विन द मैच। इस प्रकार से हमने जो विशेष उदाहरण थे उनको सीखने का प्रयास किया। अब आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल के द्वारा ये सीखेंगे, तभी आप पूरी तरह से जान पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है एक्सरसाइज इज द बेस्ट मास्टर। सबसे अच्छा ज्ञान अभ्यास करने से प्राप्त होता है। विद्या अभ्यासेन वर्धते। विद्या अभ्यास करने से, सवालों का जवाब अभ्यास करने से आता है। तो आपको भी अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स का अभ्यास करना होगा।